नमस्कार। चलिए आज हम लोग अगला प्रैक्टिस 2 देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा इसमें से युग्म है ये हम लोगों को देखेंगे। मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, ये तो सही लग रहा है। एनी बेसेंट, यंग इंडिया, ये सही नहीं है क्योंकि ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अली बंधु, ये भी सही नहीं है। कॉमनवेल्थ, क्योंकि कॉमनवेल्थ किसने लिखा है, ये कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का अखबार था। कभी कभी क्वेश्चन एक छोटा सा उठा देता है कि यंग इंडिया क्या था ये। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या था, अखबार था कि क्या था, तो ये अखबार था कॉमनवेल्थ। ठीक है, अली बंधु द्वारा कॉमनवेल्थ नहीं लिखा गया था, कॉमनवेल्थ की लेखिका एनी बेसेंट। महात्मा गांधी कॉमरेड, तो ये तो गलत है क्योंकि कॉमरेड किसने लिखा था, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो सही सुमेलित इसमें कौन सा है, पहला है। चलिए अगला, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया। तो मजूमदार साहब ने किया था, AC मजूमदार, डी वाला ऑप्शन। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े, प्रथम कौन रहा, द्वितीय कौन रहा, तो प्रथम कौन सा रहा, कौन से रहे, तो विनोबा भावे। तो दो देखिए, दो ऑप्शन में विनोबा भावे मिल रहा है, एक इसमें भी है पहले वाले ऑप्शन में, लेकिन विनोबा भावे पहले थे, ये तो पता ही था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो विनोबा भावे, और दूसरे कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना के 50 वर्ष पूर्व होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो आधिकारिक इतिहासकार पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो उग्र विचारधारा के समर्थक इसमें से बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाल बाल पाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ अकबर के शासनकाल में। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई। तो मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई। ठीक है, तो जिस प्रांत में सरकार बनाई थी वो क्या इस ऑप्शन में है या नहीं है, या है तो एक से अधिक है। ये तो हम लोग को क्लियर होना चाहिए ना कि मुस्लिम लीग की सरकार कहाँ कहाँ बनी थी। और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत सरकार, ये ऐसा पार्ट है कि यहाँ से या UPPCS की बात हो या BPSC की बात हो, ठीक है, एक क्वेश्चन तो उठता ही है, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं इसके क्या है। तो आप लोग इतना तो पता होना चाहिए, बंगाल में फजलुल हक की कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। ठीक है, और सिंध में भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी, लेकिन बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, तो ये क्या क्या मिला, ऑप्शन में मिला बंगाल मिला, जिसमें बोली कि मैं बिहार, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, तो क्या देखिए कांग्रेस को कहाँ कहाँ पूर्ण बहुमत मिला था, बिहार में मिला, ऑप्शन में देखिए बिहार है, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की सरकार थी वो इनमें से एक से अधिक में बनी थी। जैसे बंगाल में फजलुल हक
कि कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठन हुआ था बंगाल में। सिंध में भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ठीक है, तो एक से अधिक आंसर मिल गए, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ से मिली? तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास। देखिए, हम लोग इतना तो याद रख सकते हैं कि बिहार से तो उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, तो बिहार उड़ीसा एक में जोड़ लीजिए। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश वाला इलाका, और संयुक्त प्रांत में मतलब उत्तर प्रदेश वाला इलाका। ये बीच में चारों एक साथ मिल गए। और नीचे थोड़ा सा जाइए, मुंबई और मद्रास, ये याद रखिएगा। न बंगाल में बना था, न सिंध में बना था, ठीक है, न पंजाब में बना था। चलिए आगे देखिए। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1853। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का लखनऊ में। तो लखनऊ में जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। चलिए, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में आया, तो सबसे अंत में कौन आ रहा है? सबसे पहले तो आपको पता है कि कौन आया है भाई, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए 1602 ईस्वी में। अंग्रेज आए 1600 में उनकी कंपनी का स्थापना हो गया था, लेकिन वो असल में आए थे 1608 ईस्वी में। और उसके बाद लास्ट में कौन आता है? तो फ्रांसीसी आते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हो गया। फ्रांसीसी कब आते हैं? 1664 ईस्वी में आते हैं ये। ठीक है, चलिए, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498, फिर डच आए 1602, फिर आए अंग्रेज 1608 और फिर आए फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। चलिए, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलिए, नहीं है तो कौन नहीं है भाई? देखते हैं ऑप्शन। सेवा सदन MG रनाडे की नहीं है। बाकी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, भारत सेवक संघ बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया? 1824 ईस्वी में। ठीक है, 1824। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो यह कौन थे? डी वाला हो जाएगा, माउंट बेटन। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दशावतार मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, गुप्त काल में निर्मित था इस मंदिर का निर्माण। चलिए, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? निष्काम, तो इसका हो जाएगा ईशोपनिषद, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो ये है बुर्जहोम। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूर सिद्धांत का दर्शन है? तो यह जैन मत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य तो एरण से मिलता है। 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और एरण कहाँ स्थित है?
तो यह मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य हैं इसमें, कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की। ठीक है, क्योंकि मृच्छकटिकम की रचना कालिदास ने नहीं की थी, शूद्रक ने किया था। तो इसका बी वाला ऑप्शन, ये देखिए बी असत्य है, असत्य पूछा है। चलिए, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? तो दाऊद खां करारानी। ठीक है, दाऊद खां करारानी। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिलते हैं? तो दान देने के प्रमाण किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर में जैन धर्मों में दान देने के प्रमाण मिलते हैं? फिरोज शाह तुगलक। 1919 दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये स्वामी विद्यानंद। हम लोग के जहन में एक बसते हैं, जहाँ किसानों की बात आई सहजानंद मार देते हैं, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आयोग भी जानता है कि बच्चों के दिलो दिमाग में सहजानंद सरस्वती ही बसे हैं। तो एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस कहीं एक क्वेश्चन हमारा गलत न कर दें। चलिए, स्वामी विद्यानंद। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला, ऑप्शन डी। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? ठीक है, तो बिहार और बंगाल और दिल्ली, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था, क्या प्राप्त किया जाता था? ठीक है, क्या प्राप्त किया जाता था? तो देखिए इसमें से ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं की उपलब्धता के कारण ही पटना उत्तर भारत का केंद्र रहा। ये सारे थे, नील, सूती वस्त्र, अनाज। ठीक है, तो इसलिए ये बिहार से प्राप्त करते थे यूरोपीय कंपनी द्वारा। अब सबसे बड़ा उदाहरण नील आंदोलन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार के गोलघर का निर्माण किया गया? तो जान सोर। ठीक है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था के स्थापना किसने की? तो भूपेंद्रनाथ दत्त। देखिए ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तबला को प्रचलित करने का श्रेय बताइए। अमीर खुसरो, याद आ रहा है? तबला। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा नामक स्थान से हुआ था। इन्हें भारत का तूतिया हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तूतिया हिंद। चलिए अगला ये तो हो गया, ये अमीर खुसरो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में नहीं परिवर्तित हुआ था, वो अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, चलिए। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल से माना जाता है निर्मित हुआ? तो राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन
मोहम्मद बिन तुगलक। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने नहीं किया? तो क्या नहीं किए थे? पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? तो बारदोली सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया? ये नहीं को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं किया तो कौन सा नहीं किया? चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ई। क्यों? क्योंकि सभी का आह्वान महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर, रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ है, ये है कि सन पूछ देता है कि कब कौन सा हुआ। अहमदाबाद मिल आंदोलन मजदूर वाला कब हुआ था? ये तो 1918 में हुआ था। रोलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कभी कभी पेपर में सुमेलित करने को दे देता है, तो याद रखिएगा। ये 1918, ठीक है, ये 1919 और ये 1920 असहयोग वाला, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो 1989 में। ठीक है, भारतीय और ये किस संशोधन के तहत किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1989 में। क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन जुड़े हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में असत्य व्याख्या को चुनिए। तो इसका सी वाला है। सी, राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहे, यह असत्य है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस सभी लोग जानते हैं, 25 जनवरी। और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आयरलैंड मौलिक कर्तव्य, यह सही नहीं है, क्योंकि आयरलैंड से क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? M हिदायतुल्लाह। ठीक है, अगला, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह है भारत डाकघर संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 1986। JB वीटो का प्रयोग किए थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। चलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। ए प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात कही गई है? तो किस न्याय की बात कही गई? धार्मिक न्याय, क्योंकि भाई प्रस्तावना याद होना चाहिए, ठीक है। तो न्याय के 3 रूपों के बारे में बोला गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। और कहीं देखिए, मैं खुद ही गलत इसमें बोल रही हूँ, न्याय की बात नहीं की गई है। अब बोल रहे हैं कुछ और, बता कुछ और रहे हैं, गजब हाल है। तो सॉरी, बात नहीं की गई है, ठीक है। तो बात नहीं की गई है धार्मिक न्याय की। और किस किस की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया है, सॉरी अगेन, ठीक है, नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये न्याय जो ये प्रस्तावना में न्याय जो लिया गया था, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये किस क्रांति की देन है? ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? तो रूस की क्रांति 1917 में हुआ था, वहाँ से लिया गया था इसको। कहाँ से लिया गया? रूस की क्रांति 1917, ठीक है। रूस की राजधानी और रूस की मुद्रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इम्तियाज अनीस द्वारा। अगला, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में कुल कितने खेल शामिल थे? यह 22 खेल शामिल थे। नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो यह संयुक्त अरब अमीरात। किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नोमलैंड। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह। सी, ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED प्रारंभ किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले में हुई? तो आरा में इसकी शुरुआत हुई, आरा भोजपुर। भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह राजगीर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद 1 मिनट। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह राजगीर में बनाया जाएगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गया में स्थापित किया जाएगा। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो दरभंगा में की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया? टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ठीक है। तो आंसर इसका देखिए सी हो जाएगा, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे कुमाइट, केवल कराटे नहीं शामिल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम? तो
इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा, सिक्किम और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय महोत्सव 2021 किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तालिका सेकंड का आयोजन हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में किया जाएगा। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.8। दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये इंग्लैंड हो गया। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 481.7 मिलियन, ऑप्शन बी। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, फेदोमीटर से, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि में किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम। RH कारक किस जंतु में देखा गया था? तो ये बंदर में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां पाई जाती हैं? तो सांप में पाई जाती हैं। ठीक है। मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका है। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रित, शरीर के संतुलन तथा सूंघने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में क्या होता है? बुद्धि, ज्ञान, चिंतन आदि का केंद्र है, और मध्य में दृष्टि और श्रवण का केंद्र है। पश्च भाग में शरीर का संतुलन, रक्तदाब और हृदय की धड़कन आदि पर यह नियंत्रित रखता है। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो ये 31। तो सी आंसर है इसका। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी रज्जु में। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन हो जाएगा आंसर डी, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाएगा? इसमें सामान्य से बढ़ जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने पे श्वसन की गति सामान्य रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्नलिखित से क्या है? तो ये फर्मीमीटर है, फर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय कार्य करता है? तो ये आपका हृदय हो जाएगा, हृदय। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए कितना तैयार है आपका, और क्या तैयार करना है, और क्या वीक है आपका, ये जानने के लिए प्रैक्टिस होता है। इसको बार बार देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किनका विमीय सूत्र के बराबर है? तो इसका हो जाएगा चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, नासामार्ग, ट्रेकिया, वोकाई और वैकियोल्स। निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं, तो ये
विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें से बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना और मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ये उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से कितनी होती है? तो ये 46%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो ये लाइकेन है। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो ये शीतलता द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ठीक है, आंसर बी। किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन। द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष कभी कभी इंग्लिश में भी इसका नाम पूछ देता है, मायोपिया है कि हाइपर मायोपिया है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो MgCl2। MgCl2। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस व्यास में दिखता है? तो 400 से 780। ये क्वेश्चन 400 से 780। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से मैथ के ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, अगर आपके काम का वीडियो हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।